हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे सो मेनू एप्लीकेशन के बारे में कि ये किसको यूज़फुल है, कौन इसको यूज़ कर सकता है और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली सो मेनू एप्लीकेशन यानी स्मार्ट ऑनलाइन मेन्यू एप्लीकेशन रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफ़ेज़ और रिजॉर्ट्स, इन शॉर्ट फूड आउटलेट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये एप्लीकेशन फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। सो लेट अस नो हाउ टू यूज़ सो मेनू एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए सो मेनू एप्लीकेशन। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर दीजिए, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। साइन अप हो गया हमारा और साइन अप हो जाने के बाद सक्सेसफुली रजिस्टर हो जा रहा है। और अगर सो मेनू की ओर से आपको पहले से ही क्यूआर कोड प्रोवाइड किया गया है तो कैमरा ओपन कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ क्रिएट कीजिए। मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ये है हमारा होम पेज। सबसे पहले हमको प्रोफाइल फिल करनी है। प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल फिल करनी है ताकि आपके कस्टमर्स को यही पूरी की पूरी डिटेल्स शो होगी, जैसे कि नेम, नंबर, एड्रेस, वेब लिंक यानी आपकी वेबसाइट की कोई लिंक है, सोशल मीडिया लिंक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। सो ये हो गया हमारा प्रोफाइल फिल। अब ये एप्लीकेशन में मेन्यू को शो करने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है दोस्तों। एक है इमेज मेन्यू और दूसरा है कस्टमाइज मेन्यू। फर्स्ट इज इमेज मोड, जिसमें आपके पास अगर इमेज फॉर्मेट में मेन्यू है तो उसको शो करवा सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ कस्टमाइज्ड मोड। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे के सारे बेहतरीन जो फीचर्स हैं सो मेनू एप्लीकेशन के वो पूरे के पूरे इसमें दिए गए हैं। अभी आ गया हमारा क्रिएट न्यू मेन्यू। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर क्रिएट न्यू मेन्यू, जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेन्यू 1। ठीक है दोस्तों, मेन्यू 1 आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, ऐड, एडिट एंड डिलीट। सो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। प्लीज़ नोट इट इज़ कैटेगरी नॉट एन आइटम। आइटम के लिए ऑप्शन आगे आएगा। हियर वी आर एडिंग पिज्ज़ा कैटेगरी। सो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा कैटेगरी ऐड करते हैं और कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अभी कोई भी एक रैंडम पिक लेकर मैं उसको सिलेक्ट इमेज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा कैटेगरी क्रिएट की गई है और अभी यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा लिख रहा हूँ। इसके बाद जो सिलेक्टेड टैग्स की बात है उसमें प्राइस को मैं रिमूव करूँगा और उसकी जगह पर मैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज रखूँगा। उसके नीचे मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा एडवांस्ड टैग्स, यानी 500 ml, 1 kg, 500 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ पर आप वो एडवांस्ड टैग ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे कैटेगरी नोट। कैटेगरी नोट में आप कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, स्पेसिफिक नोट देनी है, जैसे कि 10 रुपया पार्सल का एक्स्ट्रा हो गया कि वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपका वो क्रिएट कैटेगरी हो गया और यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है। अब हम पिज़्ज़ा कैटेगरी में 3 आइटम्स ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज इटालियन पिज़्ज़ा। सो आई एम एडिंग इटालियन पिज़्ज़ा। ठीक है दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन में इटालियन पिज़्ज़ा के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो होता है मशरूम। मशरूम के अलावा आई थिंक ऑनियंस होती है, ऑलिव्स होते हैं, पाइनएप्पल भी होता है, एट्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद लार्ज का प्राइस मैं रख रहा हूँ 250, मीडियम का रख रहा हूँ 200 और स्मॉल का 150। ये हो गया हमारा ऐड आइटम। ऐड मोर पे क्लिक करके भी हम दूसरी आइटम जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। अब मेरा दूसरा पिज़्ज़ा है मैक्सिकन पिज़्ज़ा। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिकन पिज़्ज़ा में अभी हम डिस्क्रिप्शन में देखें तो ऑनियंस होता है, चिली पाउडर होता है, ब्लैक बीन्स होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं, कॉर्न्स होते हैं। सो ये हो गया मेरा मैक्सिकन पिज़्ज़ा का डिस्क्रिप्शन। लार्ज का प्राइस 300, मीडियम का मेरा हो गया 250
और स्मॉल का है 200। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं ऐड मोर करके मेरा जो तीसरा पिज़्ज़ा है वो हम रख लेते, पेपी पनीर रख लेते। ठीक है, मेरा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होगा। सो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। ये हमारी पिज़्ज़ा कैटेगरी की तीनों आइटम्स यहाँ पर ऐड हो गई है, ये जो हमें शो कर रही है। ठीक है, इटालियन पिज़्ज़ा, मैक्सिकन पिज़्ज़ा और पेपी पनीर, जिसके प्राइस भी लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल पे हमको दिखाई दे रहा है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम कैटेगरी और उसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि कैसा दिखता है हमारा मेन्यू। सो प्रीव्यू मेन्यू करते हैं। सो इस तरह से पिज़्ज़ा की कैटेगरी के अंदर 3 आइटम्स जो हमने ऐड किए हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर योर टेक्स्ट हमने लिखा था, आपको याद हो तो, वहाँ पर आप कुछ भी अगर आपने नोट लिखे होंगे तो वो यहाँ पर शोकेस होंगे। सो ऐसा दिखता है हमारा मेन्यू, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट ऑनलाइन मेन्यू, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट ऑनलाइन मेन्यू। सो दोस्तों, अभी हम आपको फॉर एन एग्जांपल पहले से प्रिपेयर किया गया हुआ एक मेन्यू दिखा रहे हैं। अगर आपको क्रिएट किए गए हुए मेन्यू में कोई कैटेगरी या तो आइटम्स को सीक्वेंस में चेंज करना है, उसकी जो सीक्वेंस है वो बदलनी है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है सॉर्ट कैटेगरी या तो सॉर्ट आइटम्स। यहाँ पर हम सॉर्ट कर सकते हैं और कोई भी कैटेगरी या आइटम को मेरे को सीक्वेंस चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि सूप को मेरे को लेना है ऊपर, तो सूप मेरा हो गया ऊपर। उसके बाद सेकंड नंबर पर मुझे मॉकटेल रखना है तो मॉकटेल हो गया। अभी मैं आपको 2 स्क्रीन दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर अप्लाई करूँगा मैं और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि कितना स्पीड में ये अपडेट होता है पूरा का पूरा मेन्यू। इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों स्मार्ट ऑनलाइन मेन्यू। ये बहुत ही तेज़ चल रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर सॉर्ट आइटम्स का जो ऑप्शन है उसमें हम जाते हैं और यहाँ पर मानो कि मैंने ले लिया लेमन कोरिएंडर जो सूप है उसको सबसे ऊपर और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो देखिए आप कितनी स्पीड में ये पूरा का पूरा मेन्यू अपडेट होता है और लेमन कोरिएंडर सूप ऊपर आ गया। इसीलिए इसको कहा जाता है स्मार्ट ऑनलाइन मेन्यू। बहुत ही तेज़ काम करता है ये। अगर आपके वहाँ पर किसी दिन या किसी वक्त कोई आइटम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर एक टेम्पररी नोट अवेलेबल का स्विच भी दिया गया है, जो स्विच अगर आप ऑन ऑफ करेंगे तो दूसरी स्क्रीन में आपको दिखाई देगा कि कितनी जल्दी ये उसके ऊपर एक लाइन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है टेम्पररी नोट अवेलेबल। सो ये भी उतनी स्पीड में ही काम करता है। अब हम वापस आ गए होम पेज पर। हम जा रहे हैं होम पेज पर वापस। यहाँ पर एक ज़रूरी बात, गेट क्यूआर कोड में जाके क्यूआर को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद प्रिंट करवाना है और टेबल पर डिस्प्ले कर देना है। या तो आप सो मेनू स्टोर पे जाकर ये क्यूआर कोड और उसका स्टैंड जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का ऑप्शन है रेटिंग। रेटिंग का ऑप्शन जो है ना दोस्तों, इट इज़ ओनली फॉर प्रीमियम यूजर्स, जिसमें आप कस्टमर्स के रिव्यू और रेटिंग्स देख सकते हैं। और इसके अलावा भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है और वो है थीम का ऑप्शन। दोस्तों, ये जो थीम का ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो थीम के ऑप्शन में आप अपनी ब्रांड कलर के मुताबिक उसके हिसाब से थीम सेट कर सकते हो, जिसमें आप वेलकम स्क्रीन से लेकर टाइटल फ़ॉन्ट, प्राइमरी कलर, बैकग्राउंड कलर, आइटम्स फ़ॉन्ट तक सब कुछ अपनी चॉइस के मुताबिक सेट कर सकते हो। सो ये भी बहुत बेहतरीन फ़ीचर दिया गया है। हालांकि ये जो पूरा का पूरा फीचर है अप्लाई थीम करके अभी हम लाइव देखेंगे दूसरी स्क्रीन में कि कैसे ये काम करता है पूरा का पूरा। अभी मेरे पास आ गया जो मैंने एक बनाया है स्पार्क कैफ़े का, तो वो कलर के हिसाब से पूरी की पूरी ब्रांड के कलर के हिसाब से पूरा थीम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। सो दोस्तों, इट इज़ ऑल अबाउट SoMenu application. So guys, it is very useful application for food businesses. So use it. And yeah, कोई भी अगर क्वेरी हो आपको ये पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में, तो डिस्क्रिप्शन में कस्टमर केयर नंबर दिया गया है और आप कांटेक्ट कर सकते हो उस पर।
सो आप अपने फूड बिजनेस में अपनाइए सो मेनू एप्लीकेशन यानी स्मार्ट ऑनलाइन मेनू एप्लीकेशन और बन जाइए डिजिटल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन www.somenu.digital। थैंक यू दोस्तों।